खंडवा के पंधाना थाने के लॉकअप में आदिवासी युवक की आत्महत्या की जांच के लिए कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया है। इसमें कांग्रेस के नेता पोरलाल खरते, भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी, भगवानपुरा विधायक केदार डाबर, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई शामिल हैं। ये जांच दल आज पंधाना पहुंचा। पीड़ित परिवार से कांग्रेस के जल दल ने जांच कर मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल ने खंडवा कलेक्टर और एसपी से भी मामले को लेकर मुलाकात की, पूरे मामले पर चर्चा भी की। भीकनगांव से विधायक झूमा सोलंकी ने आदिवासी युवक धर्मेंद्र की पैतृक गांव नियमित में जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। विधायक ने झूमा सोलंकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि मृतक आदिवासी युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की। 3-4 दिन तक उसे गाँव में ले जाकर जाँच में बहेती घूमती रही और इस विषय पर जांच होनी चाहिए। पंधाना का मामला अभी संज्ञान में जो आया है, एक आदिवासी भाई ने थाने में आत्महत्या कर ली और उसका फुटेज भी जारी हो चुका है उस घटना का। और इसमें 4 पुलिसकर्मी टीआई समेत सस्पेंड हुए हैं और उसकी जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन न्यायिक जांच के भी आदेश हो गए थे और न्यायिक जांच उस पर बैठ चुकी है। किंतु कांग्रेसी जो इसको बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों के नाम पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पुलिस अभिरक्षा में घटना हुई है और जितनी भी हुई हमारी सरकार में कहीं न कहीं पुलिस। मृतक धर्मेंद्र जो मूल निवासी मेरे विधानसभा नियमित पंचायत का रहने वाला है और कुछ समय से मतलब पिछले 2 सालों से दीवाल में रह रहे थे। उस घटना को लेकर हमारे प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी ने एक जांच दल बनाया। सभी ने मिलके उन्होंने वहां से भेजा कि इसका संज्ञान में लिया और देखकर आए, मुआयना करें और साथ ही परिवार के सदस्यों से भी मिले। पंधाना भी गए, वहाँ थाने पे मौके पे भी हम देखकर आए हैं। और अब क्योंकि ज्ञापन देना था, एसपी कलेक्टर साहब के नॉलेज में भी ये बात लानी थी, कार्रवाइयाँ भी वो प्रमुख है ज़िले के, वही करने वाले हैं, तो उनको नॉलेज में बात लाई और उनसे कार्रवाई के लिए भी कहा गया। और जो ज्ञापन में बात है, प्रमुख रूप से उच्च स्तरीय जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा हो, शायद उन्होंने इसका गठन भी किया और शायद लागू भी कर दिया है। और दूसरा जो प्रमुख रूप से था कि परिवार बहुत गरीब है, मजदूरी करता है और हर दिन जितनी मजदूरी मिलती उससे उसका परिवार चलता है। तो परिवार को, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की सहायता दें शासन की ओर से और साथ ही उसके परिवार को 1 को नौकरी मिले, ये मांग हमने रखी हो। इसके लिए ये प्रयास था जिसमें हम लोग रिपोर्ट बना के माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी को देंगे और वो पूरे जो है मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। परिवार से मिले, परिवार ने कहा, उनका जो पत्नी ने कहा, उनके लड़के मतलब उसके पिता ने भी कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया कि उनको 4 दिन तक लॉकअप में रखा जाए, उनके साथ मारपीट की जाए, ये बात उन्होंने कही। और जो मजिस्ट्रेट की जांच होगी उसमें सामने आएगी, उसके बाद कार्रवाइयाँ होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल रखेंगे। विधानसभा में जब भी विधानसभा सत्र होगा, हम सभी विधायक वहाँ पे इसको पूरी ताकत के साथ रखेंगे। मजिस्ट्रेट जांच के ऊपर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि उन्होंने खुद ने की या फिर प्रेरित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ना मिली। आत्महत्या का कोई प्रकरण होता तो कोई ऐसा हंसी खुशी जाके झूलता नहीं है। मानसिक रूप से प्रताड़ना यदि किसी को दी जाती है तो इतना आहत होता है कि अपने आप की जीवन लीला समाप्त कर ले। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है, आदिवासियों पे दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। पुरानी बहुत सारी घटनाएं हैं, उनका उल्लेख करें तो बड़ी बात होगी। हमारे खरगोन जिले के बात करें, नीमच जिले की बात करें, नेमारू घटना की बात करें, ऐसी कई घटनाएं। और जो घटना घटी है इसमें भी पुलिस का क्रूरतम चेहरा सामने आया है। पुलिस ने कोई भी व्यक्ति को जब तक गिरफ्तार करते तो रोजनामचा में दर्ज होता है, उसको कोई गिरफ्तारी नहीं ली, उसको इतना प्रताड़ित करा और उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करा ही, साथ साथ में उसको उसके गांव में और ससुराल में उसको जो बेइज्जत किया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हरास हुआ है वो। और उसके बाद आप देखिए कि पुलिस का ये कहना है कि लगभग 10 बजे डेथ की, तो सुबह तक किसी को कोई खबर नहीं, प्रशासन को कोई खबर नहीं। सुबह उनके जो परिजन हैं उनको कोई सूचना नहीं, उनके परिजन को बिना बुलाए डेड बॉडी को जहाँ टंगी हुई थी वहाँ से उठा लिया और
इसमें जो कानून की प्रक्रिया है उसका कहीं से कहीं तक पालन नहीं हुआ, पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। यदि कोई और जगह होता है और कोई बात होती तो अभी तक कहाँ से क्या हो जाती। लेकिन चूंकि आदिवासी बेचारा पीड़ित अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाता, अनपढ़ रहता है, गरीबी की हालत में जीवन जीता है, तो उसके परिजनों को कुछ प्रलोभन देकर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया है। ये भी बातें सामने आई है। और ये ऐसा है कि सिर्फ हमको परिजन नहीं बता रहे, पूरे गाँव के लोग, वहाँ जो स्थानीय गांव के लोग वो सब बता रहे हैं कि उसको पुलिस ने चड्डी में बनियान में पूरे गांव में घुमा रहे और हरे हरे सोटों से मारते जा रहे हैं। तो क्या इज्जत रही, मतलब एक व्यक्ति की मानव की गरिमा क्या रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी कुछ भी कदम उठा सकता है। और हमको तो शंका है कि उठाया कि कोई प्रायोजित भी है, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे घटना है तो सुबह तक कहाँ से क्या करा, पुलिस ने लिपापोती पूरी कर ली होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट को खबर करी होगी। पुलिस ने अपना बचाव डिफेंस पहले तैयार कर लिया होगा, वो वही डिफेंस अब सबके सामने लाएंगे। वो पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति उसके पीड़ित के परिजनों से मिला, थाने पे गया, उनसे चर्चा की। ऐसे राजनीतिक आरोप लगाना बड़ी आसान बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर कितना अत्याचार बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब में आप क्या कर रहे हो। आदिवासियों को कोई राहत नहीं, और कोई और व्यक्ति होता तो आज कहाँ से कहाँ हो जाता। वो आदिवासी अभी तक उसकी कोई मदद को कोई आगे आने को तैयार नहीं।